अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। आज बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो कुछ ख़ास नहीं बनाया, बस यहाँ स्ट्रीट स्टाइल चना चाट से स्टार्ट किया आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मैंने इमली ली थी और इसको भिगो दिया था। साथ ही साथ मैंने चने निकाले थे और चटनी, ये दोनों मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो इनमें थोड़ी सी मैंने दही ऐड कर दी थी ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और फिर साथ ही साथ इसमें मैंने सैलेड भी ऐड कर दिया था। अच्छा, ये सब चीज़ें घर में अवेलेबल थी। सैलेड मैंने कट नहीं किया था, हस्बैंड बाहर से खाना लाए थे, उसके साथ ही ये सैलेड था। तो मैंने कहा चलो चना चाट बना ली जाए। तो चीज़ों की बचत इस तरह से कर लेती हूँ अक्सर। अच्छा, 2 घंटे के बाद जब इमली काफ़ी हद तक नरम हो गई थी, फिर इसको मैंने पकाना स्टार्ट किया। इसमें मैंने चीनी, नमक और लाल मिर्च ऐड की है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसमें मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो फिर आप चीनी ज़्यादा और मिर्च कम रख सकते हैं। तो खैर मुझे तीखी खानी थी, मैंने इसमें लाल मिर्च ज़्यादा ऐड की थी। और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, आपने पानी डबल ऐड करना है और जिस पानी में मैंने भिगोया था मैंने वो पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। तो मैंने इसमें 2 प्याली पानी ऐड किया और इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे बनाना है हमने, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो भी इसके ये ऊपर गोदा है ना सारा इसका अलग हो जाए। खैर ये वाली इमली थी ना, ये सारा इसका चिपका हुआ था। तो मैंने इसको अच्छा खासा सोक भी किया था, उसके बावजूद ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ बॉयल आना स्टार्ट हो गया। तो साथ ही साथ आप इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर से ना गुठलियाँ अलग करने की कोशिश करें। अक्सर तो खुद ही हो जाती है, लेकिन जो ये इमली थी इसकी हो ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल हो गई थी इसको बनाना। तो वैसे जो हम मॉल से इमली लेकर आए ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो वो जस्ट पानी में उसको सोक करते हैं तो फ़ौरन सेपरेट हो जाती है। खैर जी गली से मंगवाई थी तो ये अच्छी नहीं थी, तो इसको बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ये चटनी बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से ना गुठली को अलहदा कर रही थी। तो बार बार इसको चम्मच हिला रही थी, लेकिन ये ठीक है, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने ना लाइट फ्लेम पे इसको गाढ़ा करना है। तो लाइट फ्लेम होने तक हमने इसको बनाना है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ मैंने कहा चने और चटनी भी मेल्ट हो गई थी, तो उसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया था और ये बहुत मज़े की चाट बनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अक्सर गलियों में ठेलों पे लगी होती है। इसका सेम फ्लेवर वैसा था, क्योंकि हमने दही के साथ इसमें इमली की चटनी भी ऐड की थी और वो भी ऐसे ही सर्व करते हैं। तो बहुत मज़े का टेस्ट था। तो इमली ठंडी हो गई थी, तो फिर इसको मैं स्टेन कर रही थी। और कुछ मुझे ना इसमें वो मोटे मोटे जो इसकी वो पल्प होता है ना, इमली के ऊपर जो गोदा होता है, वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो फिर मैं इसमें ऐड कर रही थी। खैर वैसे आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही थी। तो इसको अच्छे से स्टेन कर लें और इसको अच्छे से प्रेस भी कर लें, ताकि जो भी इसमें पानी है, पल्प है, वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए। तो ताकि हमारी चटनी गाढ़ी हो जाए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गाढ़ी बनानी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे खट्टा बनाना था इसलिए मैंने इसको पकाया नहीं, लेकिन आप इसको ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसको अच्छे से स्टेन कर दिया था और ये हमारा खट्टा पानी, हम इसको जैसे गोलगप्पों के साथ भी यूज़ करते हैं, ये वो भी काम देगा, ये वो भी होता है। तो बस उसमें थोड़ी सी टाटरी ऐड कर दें या पानी ज़्यादा ऐड कर दें, तो ये खट्टा पानी भी हमारा इसी तरह से ही बनता है। उसकी कोई अलग रेसिपी नहीं होती, सेम यही रेसिपी होती है। तो ये खट्टा पानी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। इमली की चटनी, खट्टा पानी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो रेडी हो गया था। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही थी और साथ ही साथ मुंह में पानी आ रहा था, बहुत मज़े की बनी थी। और ये चने बस जो फ्रिज में पड़े थे वही थे, अगर ज़्यादा होते तो मैं बहुत ज़्यादा बनाने वाली थी, क्योंकि ये खा के दिल नहीं भर रहा था, दिल चाह रहा था और खाएं, क्योंकि वैसे भी मुझे तीखी चीज़ें पसंद है, तो इसलिए ये मुझे ज़्यादा खानी थी। लेकिन फिर हस्बैंड के साथ भी शेयर की, बच्चे तो तीखा नहीं खाते, और वैसे भी ये खट्टा था इसमें, तो मैं बच्चों को खिला भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरे टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जो मैंने शूज़ स्टोर पे देखे थे वो मुझे मिल गए थे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ वहीं से ही ना हस्बैंड मिन्हा की जैकेट भी लेकर आए थे इम्तियाज़ स्टोर से। तो खैर काफ़ी चीज़ें वहाँ बच्चों की बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और शूज़ वैरायटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है वहाँ पे। अगर आपको कभी विज़िट करना हो तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे शूज़ लगे होते हैं। खैर ये शूज़ मुझे बहुत मुश्किल से मिले, क्योंकि मुझे पसंद आ गए थे और मैं बार बार वहाँ का विज़िट कर रहे थे। हस्बैंड बार बार जाते थे देखने के लिए, उनके ना ऑफ़िस के बिल्कुल पास ही है, तो फिर वो बार बार जाते हैं और मेरी किस्मत में थे तो मुझे मिल गए थे, वरना ना
मिलने वाले नहीं थे क्योंकि उनके पास दोबारा से लास्ट पीस था। अच्छा जी, ये फिर यहाँ मिन्हा की ये कैप ली थी क्योंकि जो इसकी पहले वाली कैप थी वो बहुत ज़्यादा ना लूज़ हो गई थी, वो ये सर पे पहनती थी उतर जाती थी, तो फिर ना वो मुझे सही नहीं लग रही थी कि बाहर जाते हैं तो फिर वो ना डिस्टर्ब होती थी ये बार बार। तो ये इसकी कैप ली थी। यहाँ मिन्हा का ये एक वार्म ड्रेस लिया था। अच्छा, ये जो ड्रेस साथ में एक और है ये मैंने अभी परचेज़ नहीं किया था, ये बाय मिस्टेक ना बैग में ऐड हो गया था क्योंकि बच्चों के और भी कपड़े निकाले हुए थे। तो फिर ये ना मिन्हा ने खुश होकर बैग में रख लिया था, लेकिन ये हमने अभी नहीं लिया था, ये पहले का था। और ये 2 बस पैंट ली थी और साथ में सिला का ड्रेस लिया था क्योंकि मेरे पास इनके साथ की सेम शर्ट्स थी, तो मैं इनकी ना मैचिंग कर रही थी, तो इसलिए मैचिंग मैंने पैंट्स ली थी। और ये सिला का ड्रेस था, ये बहुत अच्छा था। बहुत, ये वैसे हमने नहीं लिया था, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि इनके नानों ने इनकी एडवांस बर्थडे का गिफ्ट किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिला को भी, क्योंकि इस पर ना क्राउन बना हुआ था इनर वाली शर्ट पे, और ना लिटिल प्रिंसेस लगा था। वो ना जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी पता नहीं चला, उस पर वो शो ही नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा से क्लिप लिया इसका, आपको लास्ट में आप देख सकेंगे। तो इसकी इनर शर्ट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये शॉपिंग हमने की थी। तो साथ ही साथ में ये, हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ना लिटिल प्रिंसेस लिखा था, जो कि सिला को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि इस पर क्राउन था। तो जी, इसके बाद हमने कारपेट आखिर ले ही लिया था क्योंकि पहले वाला जो था बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, तो मैं बिछा नहीं रही थी, वरना हस्बैंड ने उसी में ही पक्के हो जाना था कि बस यही फिर से बिछा लो। तो यहाँ बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि सिला को तो कुछ न्यू और बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ही कुछ न्यू लग रहा था, तो वो बहुत हेल्प कर रही थी। तो मुझे कहते, मम्मा आप मत करें, आप बैठिए, मैं ही करवाऊँगी पापा के साथ। तो कारपेट बिछा रही थी क्योंकि बच्चे नीचे खेलते हैं तो बीमार होने का खर्चा था। और खैर काफ़ी ना इसकी वजह से मिन्हा बीमार भी हो रही थी, इसी वजह से मैं अपना व्लॉग भी पहले नहीं दे पाई क्योंकि मिन्हा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं ना व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी, वो ज़्यादा दिन नीचे खेलती है तो वो बीमार हो गई थी, भी कारपेट बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। बस फिर हस्बैंड को लेके थी, उनसे रिक्वेस्ट की कि बस आज लाजमी कारपेट दिलवा दें, तो वरना अभी हमारा मूड नहीं था। वो कहते बस ये सीज़न भी निकल जाए, बस 1-2 माह रह गए। और हमारे घर में ना जल्दी सर्दी नहीं आती क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और बिल्कुल कवर्ड है, तो सर्दी तो सिर्फ 1 माह के लिए आती है, फिर जो आती है वो बहुत ज़्यादा आती है और बच्चों को बीमार कर कर के जाती है। वैसे बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन जो सर्दी लगनी होती है वो घर में बैठे बैठाए भी बच्चों को लगी जाती है। क्योंकि तो खैर यहाँ पे बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलके अच्छे से कारपेट को बिछा दिया था। और सिला तो बहुत एक्साइटेड थी, वो समझ रही थी कुछ हमने न्यू कर लिया। पहले भी था लेकिन तब ये छोटी होती थी तो इसको ना चीज़ों का पता नहीं था। अब ये बड़ी होती जा रही है तो कुछ भी काम करें वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि बहुत ये न्यू चीज़ हो रही है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो बहुत खुश हो जाती है। तो सफाई की थी, उसके बाद जाके ये बिछाया था क्योंकि हम सफाई किए बगैर ही घर से चले गए थे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि जब घर से काम करके ना जाओ और आके बाहर से काम करो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, फिर थकावट नहीं उतरती। तो खैर यहाँ मीना बहुत ज़्यादा खुश थी, तो वो ना अपनी जैकेट पहन के ही सो गई थी, तो उसको सोने का हमने फ़ायदा भरपूर उठाया। तो फिर साथ साथ मैंने खाना बना लिया क्योंकि मीना को कॉफ़ हो रही थी, तो फिर मैंने ना पिज़्ज़ा बनाया था। तो मैंने कहा ये सो रही है तो हम पहले ही खा लेते हैं। तो यहाँ ये सब पूरा रूम हमने सेट कर दिया था विंटर के लिए स्पेशल, क्योंकि वो मैंने ना कारपेट बिछाया था, सोफ़े के ऊपर कवर चढ़ा दिया था, ये ना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था। और वो सारे पिलोज़ वगैरह रखती थी और बेडशीट भी सर्दियों वाली बिछा दी थी क्योंकि ना वो बच्चे जो है ना सोते वक्त ना ब्लैंकेट बिल्कुल भी नहीं लेते, और मिन्हा तो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे सोती है दीवार के साथ, और वो इतनी ठंडी होती है तो इसलिए ना मैंने सारे वहाँ पे कुशन्स रखती हैं ताकि उस ठंड ना लगे, क्योंकि वो ऊपर ब्लैंकेट भी नहीं लेती। बच्चों को वार्म अप करने के लिए कुछ ट्रिक्स बस यूज़ कर रही थी कि बेडशीट से भी हीट आती रहे और कुशन्स की वजह से भी वो हीट में रहे। तो रूम सेट कर देने के बाद बाहर मैंने पिज़्ज़ा रखा हुआ था बनने के लिए, ये सिला के लंच के लिए था, और जो हमने खाना था वो मैं बना चुकी थी। मैं शॉपिंग पे जाने से पहले ना पिज़्ज़ा डो भी रेडी कर दिया था और चिकन को भी फ्राई कर लिया था, पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी कर लिया था। बस आके ना जल्दी से मैंने पैन में डो को फैलाया और टॉपिंग की और पिज़्ज़ा बस रेडी था। और सिला का भी सेम ऐसे ही बना लिया था जल्दी से क्योंकि इसके लंच की भी टेंशन होती है, तो मैंने कहा डो बच गई थी तो फिर थोड़ा सा सामान इसके लिए भी रख लिया कि ये सुबह लंच में ले जाएगी, तो सुबह की तैयारी भी होगी और अभी की भी। तो इतना ज़्यादा थकी थी क्योंकि आके काम करना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जब भी बाहर जाऊँ तो घर से काम करके जाऊँ ताकि आके कुछ भी ना करना पड़े। तो यहाँ देखें दोनों पिज़्ज़े बिल्कुल रेडी हो गए और
बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्ट था। तो खैर जब से मैंने खुद पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया, हम अब बाहर से पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं लेते, मैं बिल्कुल घर में बनाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करें, कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ और आपके लिए मोटिवेट होकर और अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।